प्रेमी भक्तों, जिज्ञासुओं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दंडवत गोविंद अविचल सोई, पहले गुरु को प्रणाम भयो, जाहि नवाबू शीस, पल पल गुरु को बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, कर ले आप समान। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। पलक पलक निरखत रहूं, गुरु चरणन की ओर। सियावर रामचंद्र शंकर बलि। भक्तगण, देखिए, सत्संग रूपी गंगा है, तीर्थ है। इसमें हम लोग गोता लगाने के लिए तीर्थ रूपी जो सत्संग है उसमें अपने पैर को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। आप लोग भी आए हैं। यह सत्संग जो है बहुत भाग से मिलता है, हर व्यक्ति को नहीं मिलता, हर मानव को नहीं मिलता, हर जीव को नहीं मिलता। लेकिन यह सत्संग जहाँ होती है वहाँ 84 लाख में जूनी है, उसमें हर जीव चाहता है कि भगवान का भजन करे, भजन सुने। तो यहाँ भूत बैताल सभी को आए हुए हैं, सभी देवते लोग आए हुए हैं। यह कैसे होता है? पूर्व जन्म के कमाई से, पूर्व जन्म के कमाई से जिन्हें मिले सत्संग, उनके जन्म जन्म का पाप होई भंग। कहने का मतलब कि जो पूर्व जन्म के संस्कार है उसके अनुसार हमें जुलना होता है, जुलना होता है। संत से भेंट होती है और संत के भेंट होने से क्या होता है? संत जो है हजारों लाखों पापों को मिटा देता है। संत दरस जिन पातक तरी, यानी पातक, जो भी पातक लगा हुआ है वह संत के दर्शन से समाप्त होता है। संत की महिमा कहता लोग बताते हैं कि कितनी बड़ी महिमा है कि जितना वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है, संत दरस को चालिए, संत दरस को चालिए, जेते पग आगे बढ़े, जग कोटि सम्मान। यानी एक पग भी है तो एक जग, क्या कितने जग के बराबर वह है जो कि पूरा होता है। इस पर एक कथा याद आ गई तो आप लोग को सुना रहा हूँ, सुनने का प्रयास करें। किसी गांव में एक संत आए और गांव के एक बगल में पीपल का वृक्ष था, वहाँ आकर के संत बैठ गए। गांव के लोग सोचे कि कोई पेड़ पर बैठा हुआ है, उससे दर्शन किया जाए। लेकिन सोच ही में लोग लगे हुए थे। संत आए, उस पेड़ पर बैठे हुए थे। जब संध्या हुआ तो कोई वृद्ध व्यक्ति उन संत के पास गए और कहा कि महाराज जी, आप अकेले यहाँ बैठे हुए हैं, तो चलिए हमारे स्थान पर बैठिए। संत जी ने कहा, मैं चलूँगा तो, लेकिन लगता है, परंतु लगता है। बात इसमें यह है कि जो 1000 जग कर लिया उसी के दरवाजा पर मैं रहूँगा, अन्यथा मैं किसी के दरवाजे पर नहीं रहूँगा। संत जी सोचे, वृद्ध जो थे वो भी सोचे कि मैंने तो 1000
जग किया नहीं, कैसे हम इनको ले जाएं, क्योंकि संत की वाणी है। वो बेचारे लौट के अपने ग्राम में आए और इस बात को कई व्यक्ति से चर्च किया। गांव वालों लोगों ने कहा कि हम लोग तो जग किया नहीं, उस गांव में जग हुआ ही नहीं, तो यहाँ तो जग हुआ नहीं और हम लोग तो क्या करेंगे। लेकिन यह बात वहाँ कोई एक राजा व्यक्ति थे, जिनके धनाढ़ कहते हैं, राजा कहते हैं, उनके पास लोग जो भी थे धीरे धीरे उनके दरवाजे पर कमरे पर पहुँचे और उनसे कहा कि एक आए हैं, संत जी हैं, महात्मा जी पेड़ पर बैठे हुए हैं, हम लोग भोजन करेंगे और भूखे रहेंगे, ऐसी गुहा में, ऐसी धूप में, ऐसी छाव में बैठे हुए, तो आप राजा हैं तो कुछ उपाय तो करेंगे ना। कहें कि आप लोग गए हैं उनके पास, वृद्ध जो थे वो कहें कि मैं तो गया, लेकिन प्रश्न उनका यही हुआ कि वो कहें कि 1000 जो जग किया है उसके पास मैं रहूँगा, उसके दरवाज़ा पर रहूँगा। तो राजा साहब, आप तो राजा हैं, आप तो किए होंगे दूर तब ना राजा हुए, बिना कर्म किए राजा आप कैसे होंगे, इसलिए आप तो राजा हुए। राजा साहब कहते हैं कि मैं भी तो जग नहीं किया है 1000, अरे एगो तो मान जग करवाया, ठीक है जीवन में, लेकिन 1000 पुराना तो बड़ा मुश्किल बात है। हुआ क्या, यह बात धीरे धीरे महिला लोगों में पहुंची, पुरुष से महिला में पहुंची। रात का समय थी, सब लोग 6-5 में रहे। सवेरे हुआ तो राजा जी के एक पुतोह थी, जो छोटी पुतोह थी, और उनने कही कि उन संत जी को मैं लाऊंगा, मैं भोजन कराऊंगा। जाके कह दीजिए कि हाँ एक महिला है जो कहती है कि मैंने 1000 यज्ञ किया है और तब है कि मैं भोजन कराने के लिए तैयार हूँ, हमारे दरवाज़ा पर आप चलने के लिए तैयार होइए। उन्होंने राजा साहब ने अपने पुतों से जब इस बात को सुने, उन्हें भी आश्चर्य लगा कि हमारी बहू है और बहू हो करके ये कहती है कि मैं संत जी को ले आऊँगा, संत जी को भोजन करवा दूँगा। आप लोग कैसे हैं कि जो आप लोग नहीं सेवा से हैं? बोलिए, समूचा गांव हम लोग भोजन करेंगे, हम लोग आराम से रहेंगे, और एक संत जो हैं क्या भूखे रहेंगे? बैठिए, ऐसे आके बैठा, ऐसे, हाँ ऐसे बैठा। आवाज ना आ जा, लाइनवा कट का के इस पर नहीं जा गाड़ी की तरह इस बात को कही कि मैं संत जी को जरूर लाऊंगा, भोजन मैं कराऊंगा, सब कुछ करूंगा। जो वृद्ध थे, जो थे गांव वाले लोग, उन्होंने सब विचार करके संत जी के पास गए। कहीं कि एक महिला कहती है कि मैंने 1000 जग किया है, तो मैं ले चलूँगा और भोजन भी कराऊँगा। संत जी कहें कि मैं उस गांव पर नहीं जाऊँगा, महिला है, महिला कानी क्या करेगी, इसलिए मैं जाऊँगा नहीं। यदि भोजन करवाना चाहती है हमको तो यहाँ लेकर के आवे, तब हम समझेंगे कि है महिला में ताकत, महिला है जो कि ही है, ऐसे हम नहीं समझेंगे। गांव वाले लोग सभी उनके दरवाज़ा पर आए राजा जी के, और कहें कि ऐसे संत जी कहते हैं
महिला कही कि मैं तुरंत चलता हूँ, चलने के लिए आप लोग भी तैयार होइए हमारे साथ। समूचे गांव में ढोला पिटवा दीजिए कि वो महिला चल रही है भोजन करवाने के लिए। वह तुरंत सवेरे बेचारी अपने कपड़े को माने फिर से स्नान उस्नान करके कपड़ा बदल करके और तुरंत चौका दी और चौका दे के भोजन लाई। और भोजन बना करके क्या कहते हैं, एक बाल्टी में पानी ले ली, थाल में पकवान जो वही बनाई भोजन के लिए वो ले ली, झाँप को चली। और जब चल रही थी, चलते चलते वहाँ पहुँची और गांव के लोग जितने भी थे लोग पाछे भाई बात क्या है कि हम लोग इतना बड़ा गांव एक जग नहीं किया। और संत जी कहते हैं कि 1000 जग किया करेगा उसका हाथ से भोजन करेगा। संत जी के आगू में थाली रख दी, पानी रख दिया, कहा महाराज जी आप भोजन कीजिए, क्योंकि रात में भोजन नहीं किए हैं, कल किए कि नहीं किए, कहा किए, इसलिए आप तो भूखे हैं, इसलिए पहले भोजन कीजिए। कहने की नहीं बची, मैं भोजन नहीं करूँगा, पहले ही बताओ कि तुमने 1000 जग किया कि नहीं किया। यदि जग किया तो तुम्हारे हाथ से करेंगे, और यदि नहीं की हो तो मैं नहीं करूँगा। क्योंकि सुनिए संत जी, हमारे यहाँ ससुराल है, हमारे गृह पर जहाँ पर हम जन्म हुआ था वहाँ माता पिता भाई बंधु ग्राम वासियों वहाँ जग करवाते थे, संत लोग आते थे। संत के मुखार बिन से सुना है मैंने, संत दरस को चालिए, संत दरस को चालिए, जेते पग आगे बढ़े, तेते पग जो जग कोटि समान। तो मैंने आप जोड़ लीजिए कि हमरा गृह से और आपके वृक्ष बिराने में क्या 1000 डेग है कि नहीं है। यदि नहीं होगा तो समाप्त, मैं यहीं से बोल रहा हूँ, क्योंकि संत के दर्शन करने के लिए आपके मैं आया हूँ। मैं बहू हूँ, ऐसी बात नहीं, घर छोड़ करके घर से निकल के आया हूँ और हमारे पीछे इतना लगा हुए। तो आपके मुखार बिन से, आप लोगों के मुखार बिन से, संतों के मुखार बिन से सुना हूँ कि एक संत को यदि दर्शन करने जाते हैं तो 1000 एक पग जब बढ़ता है तो 1000 होता है। तो क्या 1000 पग नहीं होगी? ये गिन लीजिए। मैं आपको दर्शन करने के लिए भोजन करवाने के लिए आया। चलिए ठीक कहती है बच्चे, संत लोग ऐसा कहते हैं। इसलिए यह एक संत का भी दर्शन होता है तो कई जन्मों का पाप क्षण में भंग हो जाता है। इसलिए संत लोगों ने कहा है कि यह जो है सत्संग, जो भी जो गंगा बह रही है, ये हर व्यक्ति को मिलने का चीज नहीं है, हर मानव को नहीं मिलता, हर महिला को नहीं मिलता। पूर्व जन्म के जो हो, पूर्व जन्म के कमाई से मिलेगी नहीं सत्संग, उनको पूर्व जन्म की कमाई से मिलता है। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। मैं नहीं कहा, हमारे संत जी कहा, संतों ने इस पर लिखा है कि हे भाइयों, यह सत्संग रूपी गंगा है, इसमें गोता लगावेंगे वह निश्चित ही उस मालिक को पावेंगे, और यह सत्संग से ज्ञान होता है। क्यों? मैंने नहीं कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचंद्र ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु राम कृपा सुलभ नहीं सोई। अभी जो मालिक बैठे हुए हैं सिंहासन पर, इनकी कृपा नहीं होगी तो यह सत्संग भी नहीं होगा, और सत्संग में हम लोग आएंगे नहीं, उनका भक्ति सुनेंगे नहीं, उनका बात जो होगी उसको सुनने के लिए हम लोग तैयार नहीं होंगे। कैसे? जैसे ज्वर बुखार लगता है तो भूख विदा हो जाता है, उसी तरह से पूर्व की जब कमाई है हम लोग के पास, ये जो पूर्व की कमाई से यह हम लोग को सत्संग प्राप्त हो रहा है। और इसी सत्संग को, ऐसा ही सत्संग
हमारे भद्राज मुनि प्रयागराज में करते थे, जो उनका उल्लेख है हमारे रामचरितमानस में। उनको भी अनुभव नहीं हुआ कि भगवान भी का अनंत रूप होता है, शरीर धारण करके पृथ्वी पर आ सकते हैं। उनको भी इस बात का अनुभव नहीं, क्योंकि हम उनके गुरु याद वल्लभ जी थे। मकर संक्रांति आ रही है, मकर संक्रांति के मेले के टाइम में हम लोग प्रयागराज जाते हैं, चित्रकूट स्नान करते हैं और क्या करते हैं, यदि संत होते हैं तो वहाँ जो संत की समागम होती है, संत समागम होती है, उसको सुनते हैं। लेकिन जाते हैं तीर्थ करने के नाम पर, वहाँ तक हम लोग नहीं पूछते। अयोध्या जाते हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पूछते। क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं पूछते? इसका मूल कारण क्या है? कारण तो इसका यही है कि जब तीर्थ करण को लिखे हैं कि तीर्थ करण को मैं चला, जब तीर्थ करने के लिए पैर चलता है, भगवान ने इतनी बड़ी भुजा बनाई, इस भुजा को बनाने में उसको समय 9 महीना लगता है और 9 महीना के बाद हम लोग पृथ्वी पर आते हैं और कहाँ कहते हैं कि मैं आपको भजूंगा, लेकिन हम लोग भजते ही नहीं, छोड़ देते हैं। उसी तरह से जब भुजा बनाने का उनका तथ्य होता है कि यह पैर किस लिए बना, तीर्थ करने के लिए, हाथ किस लिए बना, सेवा करने के लिए बना, जिसे हम लोग कहते हैं भक्ति। हम लोग कहते हैं कि भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। भक्ति के अंदर सिर्फ भजने नहीं आता और कुछ भी आता। तो भद्राज मुनि कोई अनुभव नहीं हुआ, तो उन्होंने पूछा है याद वल्लभ जी से, उनके गुरु थे, गुरु महाराज जी से पूछते हैं, महाराज जी यह बताइए कि एक राम अवधेश कुमारा, ये कर चरित्र विदित संसारा, नारी विरह दुख पावहि अपारा, आई रोष रावण को मारा। क्या वही राम है कि कोई और राम है? कोई दूसरा राम तो नहीं है। फिर याद वल्लभ जी कहते हैं कि देखिए तो कैसा सत्य है कि इनको अभी तक पता नहीं चलता कि राम वही है कि कोई और राम है। वह हंस करके वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि आपको राम नाम से मन नहीं अघाया। उसी प्रकार हर संतों को राम नाम का जब जपन करते हैं या राम नाम को होती है तो उनको इससे मन नहीं होता। लेकिन वैसे लोग हो जाता है कि जो कि दूसरे कार्य में फंसे हुए हैं, उनको लोभ है, मोह है, अहंकार है, तृष्णा है, मच्छर है, उनके पास तो लगता है कि हमको इस जल्दी छुट्टी मिले, हमको फलाना जाना है। अरे भाइयों, यह मनुष्य शरीर मिला है, बड़ी विचारनीय विषय है, इसको विचारिए। यह शरीर साधारण नहीं मिलता है, बड़े भाग से मिलता है। लिखे नहीं गोस्वामी जी कि बड़े भाग गए मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सोई पावहि परलोक सम्हारा। कहते हैं हे भाइयों, यह मनुष्य शरीर मिला है, यदि इससे कुछ कर्म अच्छे करना हो तो कर लें और न करना हो तो न करें। इसमें मैं नहीं कहता कि कर्म कीजिए, क्योंकि आपको आत्मा जो मांगे वही कीजिए। यह शरीर उस देवते को नहीं मिलता। देवता में कौन कौन आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश। ये लोग को भी चाहेंगे कि हमको यह मनुष्य शरीर मिले, असंभव है। यह मनुष्य शरीर उसी को मिलता जो अच्छे काम करता, समाज को भलाई करता, समाज को देखता, अपने परिवार को देखता,
जैसे हमारे आवाज अभी बिंदा जी आए थे कि रामायण पढ़ते हैं, लेकिन उस पर हम लोग चलते नहीं, हम लोग करते नहीं, सीधे उसको बांध देते और कपड़े में बांध करके रख देते। जब कह रहे थे अभी कि प्रात उठ रघुराई गुरु की तुम्हात नाम है माथी, वह कैसे थे? वह कर्म करके दिखाया कि करो, और कर हम लोग करते नहीं। यह बहुत विचित्र बात है, इसको बहुत गहन करने का चीज़ है, समझने का चीज़ है। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से हम लोग अच्छे अच्छे काम करें कि फिर दोबारे मिले, दोबारे मिल जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगी। उम्मीद नहीं है कि इस शरीर से ही बेड़ा पार हो। यदि इससे पार करना चाहते हैं तो साफ शब्दों में कहा है, गोस्वामी तुलसीदास ने ग्रंथ में लिख दिया है, कबीर साहब ने कहा, सब कहा कि एक बार भी राम का नाम यदि मुख से उच्चारण हो जाए, हृदय से हो जाए, कैसे हो जाए? काम क्रोध लोभ अहंकार तृष्णा मत्सर, ये छो वस्तुएं हैं, ये छो इससे निकल गया और उसके बाद एक बार नाम आ गया तो बेड़ा पार है। हम लोग अभी कह रहे थे कि मरने खंड सुनाते हैं, सुनते हैं, नहीं, बात यह है हर व्यक्ति को यह शरीर है तो जाएगा, निश्चित है, लेकिन मरे खाने क्यों कहते हैं कि राम नाम सत्य है ना? इसलिए कि मरने के बाद भी उसको हम लोग सुनाते हैं कि सुनो कि भाई यह जो राम नाम है सत्य है, तुमने कभी लिया नहीं, लेकिन मरने के बाद बाल बच्चे उनके समाज क्या करते हैं कि राम नाम सत्य है, इसको सुनाते हैं। और इतना ही नहीं, यह इतना बड़ी है राम नाम जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। मैं क्या करें, संत लोग भी नहीं कर सकते हैं, पार नहीं पाते हैं, क्योंकि लिखते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुने ही बहु विधि संता। संत लोग उस मालिक का चिंतन करते हैं और चिंतन करने में एक नहीं अनेक है। लोग कहते कि मालिक एक है, मालिक एक नहीं अनेक भी हो सकता है। कैसे है? उसका रूप को देखिए, उसको रूप को हम लोग नहीं पहचानते। 84 लाख जोनी जो भी है, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कुत्ता हो, बिलाय हो, जो भी है वह उनका रूप है। सब रूपों में वो आए हुए हैं, आप जिस रूप में उनको चाहेंगे आप उतार ले सकते हैं। मैंने आंखों से देखा है, एक बार दिल्ली गए थे, 8 दिन लगातार रहा। अब वहाँ रहे तो मैंने सवेरे देखा, क्या आंखों से देखा, जो कि इस नेत्र से देखा, इस नेत्र से नहीं झलकता है, लेकिन झलक में आ गया। कैसे आ गया? सवेरे देखा कि हर दरवाजे पर वहाँ गाय तो है, यहाँ गाय है, यहाँ पशु है, लेकिन हमारे यदि अभी क्या कहते हैं लील गाय यदि खेत में हिल जाए तो तुरंत उसको डांटना शुरू करेंगे, तुरंत घेरा लगाएंगे कि इसने को खानी है। अरे यह विचार में विषय है, यह खेत मेरा नहीं मालिक का है। तो वहाँ क्या देखा कि गाय सड़क पर घूर रही है, हम रोटी लेके खड़ा है, हम चावल लेके खड़ा है, हम धान लेके खड़ा है, इनको जो वस्तु है लेके खड़े हैं। गाय आती है, प्रेम से उनके हाथ से ले लेती है और खा लेती, फिर चलना शुरू कर देती है। वहाँ के लोग को मैंने देखा कि गाँव को या जिसे हम सांड कहते हैं या जिसे बैल कहते हैं, कोई भी जानवर हो, कुत्ते को भी देखा कि वहाँ क्या देखा, आंखों से देखा। घर के जो भी है, कुत्ता आया, हर दरवाजे पर कुछ न कुछ धैल है, जिसको वो खा लिया, चल दिया, आपको कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हम उस कुत्ते से घृणा कर रहे हैं। यदि मनुष्यता हो, समझ में ज्ञान में आता हो, तो उस कुत्ते से पहले भोजन दीजिए और उसका जूठा भोजन जो है उसको आप ग्रहण करिए, तब समझा जाएगा कि आप भी भगवान का अंश हैं। क्यों मैं नहीं कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, ईश्वर अंश सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं भी इस
प्रयास करता हूँ, मैं भी करता हूँ, लेकिन गांव के लोग हैं, टोले के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, क्या करते हैं, हमें पर दोष आते हैं कि तुम कुत्ता के खाना चाहते ना हक दे। अरे कुत्ता का स्वभाव ही है हक देना, मुझ देना। तो हम मानव हैं और उस क्रिया को हक दिया, सफाई करना काम, सफाई करेंगे, उसका स्वभाव है, वो करेगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, जाको जैसा शोभा छूटे नहीं जीव से, नीम न मीठा हो है शक्कर घी घी से। नीम को पटाइए, कितना उसका मीठा थोड़ी को होगा, कितनो सुन रावा घोर घोर के दिल कीजिए। तो हे भाइयों, मैं समय तो बहुत ले लिया, अब आय के प्रकरण के लिए मैं अपने वक्तव्य को बंद करता हूँ। हमारे बहुत दिनों का आंसू के बाद हमारे मुरारी ये आए हुए हैं। देखिए अब भगवान की कैसी कैसी प्रेरणा है, कैसे कैसे संत यहाँ भेजते हैं कि जो कि हम लोग को कुछ न कुछ देने के लिए आ जाते हैं। हम लोग ललायत रहते हैं कि हम लोग को कुछ न कुछ मिल जाए, और जिसे लोग ले लूँ और हृदय में रख लूँ। तो प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, अपने माता पिता की जय।